तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 12 के बारे में, जो खेला जाएगा डोरेंटो ढाका वर्सेस रंगपुर राइडर्स के बीच में आज शाम को 6 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है सिलहट के ही स्टेडियम में, जहां पिछले दोनों मैच खेले गए थे। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, ताकि इस मैच को लेकर के भी आपके मन में जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में, साथ के साथ हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और रीसेंट फॉर्म को देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कि कौन से बॉलर पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग कराने वाले हैं, और उनके स्टैट्स को देख करके हम अपने लिए इस मैच में भी एक बेहतरीन और यूनिक टीम तैयार करने वाले हैं। और किसे आज हम इस मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, किसे आज अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन रख सकते हैं, तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लाइव पिच रिपोर्ट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे पक्का से ज्वाइन कर लेना। बाकी इस मैच की भी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को टीम बनाकर देने वाला हूँ, बट प्लेइंग 11 में अगर कुछ चेंजेस होते हैं या लाइनअप आउट के बाद में टीम में कोई चेंजेस होते हैं, तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये सिलेट के स्टेडियम में ही ये जो मैच खेलने जाने वाला है। बाकी यहां देखा जाए तो T20 के 36 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 16 मुकाबले विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 19 मुकाबले विन किए हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 163 के लगभग रहता है, और हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 214 रन जो है 4 विकेट के नुकसान पर अब तक इसमें बनाए गए हैं। बाकी लोएस्ट स्कोर को देखें तो वो 92 रन का स्कोर बना है 9 विकेट के नुकसान पर। और वेदर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां 150 से नीचे का स्कोर जो 13 बार बना है, और 150 से 169 का स्कोर 9 बार, और 170 से 189 का स्कोर यहां 6 बार बना है, और बाकी 190 से ऊपर तक का स्कोर जो है अब तक यहां 9 बार बना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां इस ग्राउंड पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगी, और उसी टीम के जीतने के चांस जो है सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो यहां इस बार पेसर के मुकाबले स्पिनर को काफी एडवांटेज होने वाला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब देख लेते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ डोरेंटो ढाका की तरफ से आप लोगों को मोहम्मद नीम, उसके अलावा यहाँ आपको लासित कोरेस्पोल आपको जो ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद में आपको सैफ हसन दिखेंगे, फिर आपको मोसडेक हुसैन दिखने वाले हैं, फिर आपको एलेक्स रोज, उसके बाद में इरफान शकूर आपको दिखेंगे, उसके बाद में आपको चतुरंगा दे सिल्वा दिखने वाले हैं, फिर आपको टास्किन अहमद दिखने वाले हैं, उसके बाद में आपको अरफत सनी आपको दिखेंगे, फिर आपको शरीफुल इस्लाम दिखने वाले हैं, उसके बाद में उस्मान कादिर आपको जो इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों मोहम्मद नीम की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। एक बार इन्होंने 52 रन की पारी खेली थी, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने जो 8 रन की पारी खेली थी फ्लॉप ही होते लगभग। बाकी देखा जाए तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के इनके स्टैट्स को तो यहाँ इन्होंने 23 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 327 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज दी थी। उसके बाद में लासित क्रॉसपॉल की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा 46 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले हैं, कुछ खास नहीं है। बाकी रन इन्होंने 52 बनाए थे और 25 की एवरेज दी थी। तो इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार लसित क्रॉसपॉल को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मोहम्मद नीम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें यहाँ सैफ हसन की रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है। यहाँ एक बार 7 रन 9 रन की पारी खेली है। बीपीएल के स्टैट्स को देखें तब भी इन्होंने यहाँ 6 ही मुकाबले खेले हैं, 82 रन बनाए थे, और जहाँ इन्होंने 13 की एवरेज दी थी। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी रिस्क लेना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों बात करें या मोशफिक हुसैन की रीसेंट फॉर्म को देखें तो काफी जबरदस्त फॉर्म में एक बार इन्होंने 27 रन की पारी खेली थी, क्योंकि ये आपको एक आधा ओवर भी करवाते हुए दिख जाएंगे तो उस केस में आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को देखें तो 25 मुकाबले खेले हैं जहां इन्होंने टोटल 290 रन बनाए थे, 29 की एवरेज है और जहां इनको 10 विकेट भी मिली थी। तो यहां देखा जाए तो मोशफिक हुसैन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ एलेक्स रोज की अगर मैं बात करूं, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, एक बार इन्होंने 16 रन 11 रन की पारी खेली थी। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने एक ही मुकाबला खेला है, यहाँ कुछ खास किए नहीं था। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मेगा ग्रैंड लीग की एक आधा टीम में आप इन्हें ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। फिर दोस्तों इरफान शुक्र की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ एक बार 7 रन 24 और 27 रन की पारी खेली थी। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले हैं, 121 रन बनाए थे टोटल, जहां इन्होंने 12 की एवरेज दी थी। तो यहाँ इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप एलेक्स रोज को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी इरफान शुक्र आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात करें यहाँ चतुरंगा दे सिल्वा की रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने 17 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 1 विकेट मिली है। फिर इन्होंने 6 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट मिली थी। फिर 3 रन की पारी खेली थी लास्ट में, हालांकि यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको काफी अच्छा जो स्कोर बना करके दे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को भी देखें तो 10 मुकाबले खेले हैं, टोटल 96 रन बनाए थे, 10 की एवरेज दी थी, प्लस इनको यहाँ इनको जो है 7 विकेट भी मिली थी। तो चतुरंगा दे सिल्वा आपको जो है बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। अगर एक आधा इनको विकेट मिल गई, प्लस इन्होंने 10-15 रन भी बना दिए, तो आपके लिए वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो आप ट्राई करना चाहो इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में तास्किन अहमद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हर एक मैच में बंदे को लगभग कभी 2 विकेट, कभी 3 विकेट, कभी 1 विकेट मिली है। बाकी बीपीएल स्टैट्स को भी देखें तो 15 मुकाबले खेले हैं जहां इनको 18 विकेट मिली है। तो तास्किन अहमद भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो वैसे तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप चतुरंगा दे सिल्वा को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी तास्किन अहमद को आप अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करें अरफत सनी की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 4 विकेट, फिर लास्ट वाले दोनों ही मुकाबले में ये विकेटलेस रहे थे। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखें तो यहाँ उन्होंने 15 मैच खेले हैं, 14 विकेट मिली है। हालांकि बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो हालांकि पिछले मुकाबले में फ्लॉप भी गए थे, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें शोरफुल इस्लाम की, तो ये भी जबरदस्त बॉलर है और इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो कभी 2 विकेट, कभी 3 विकेट, फिर 2 विकेट इनको मिली है। मतलब हर एक मैच में बंदा 1 से 2 विकेट आराम से ले जाता है, तो आपके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखें तो 17 मुकाबले खेले हैं जहां इनको 23 विकेट मिली है। तो वैसे तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार अरफत सनी को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी शरीफुल इस्लाम को अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इन्हें इस बार वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें उस्मान कादिर की रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में उनको 1 विकेट मिली थी, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ऐसा इनका कुछ चल रहा है। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखें तो यहाँ सिर्फ इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले थे जहां इनको 1 विकेट मिली है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा आप इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर कौन करवाएगा उसके मैंने जो है बॉलर के नाम लिख रखे हैं, और डेथ में कौन करवाएगा उनके नाम जो लिख रखे हैं। बाकी स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो यहाँ तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम ये दोनों आपको जो है स्टार्टिंग में ओवर करवाएंगे। और डेथ की अगर मैं बात करूं तो वहां भी तास्किन अहमद और शरीफुल इस्लाम ये मतलब स्टार्टिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग करवाने वाले हैं। तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें दोनों को जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ रंगपुर राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ रंगपुर राइडर्स की तरफ से आपको रोनी तालुकदार दिखने वाले हैं, उसके अलावा बाबर आजम, ये दोनों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर आपको ब्रेंडन किंग देखेंगे, उसके बाद शमीम हुसैन, मोहम्मद नबी, उसके बाद आजमतुल्लाह उमर जाई, उसके बाद नूरुल हसन, उसके बाद में साकिब अल हसन भी इस बार इस मैच को खेलने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे साकिब अल हसन, आप चाहो तो इन्हें इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मेहदी हसन आपको दिखेंगे, फिर आपको हसन महमूद और रिपिन मंडल आपको जो इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बाबर आजम के अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 13 रन 56 रन, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में 2 ही रन की पारी खेली थी। बीपीएल के स्टैट्स को भी देखा जाए तो 2 ही मुकाबले खेले थे, 58 रन की पारी खेली है, 58 की एवरेज है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बाकी रोनी तालुकदार की अगर बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करें ब्रेंडन किंग की, तो रिसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है। बाकी बीपीएल के स्टैट्स को देखें, 3 मुकाबले खेले हैं, कुछ खास नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेंडन किंग इस बार आपको काफी अच्छा स्कोर करते हुए दिखने वाले हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो आप ब्रेंडन किंग को अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों शमीम हुसैन की अगर बात करें, रिसेंट फॉर्म को देखें तो 34 2 और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 30 रन बनाए थे। बाकी बीपीएल स्टैट्स को भी देखा जाए तो 25 मुकाबले खेले हैं, टोटल 405 रन बनाए हैं, 21 की एवरेज है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे शमीम हुसैन। आप इस बार भी इनको अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें या मोहम्मद नबी की रिसेंट फॉर्म को देखें तो जो 10 रन बनाए थे प्लस इनको 1 विकेट मिली थी, उसके बाद में फिर 1 विकेट, फिर 50 रन बनाए थे लास्ट वाले मुकाबले में, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग, क्योंकि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहते हैं तो उस केस में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी आपके जो है अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले मैच में जो आपको टीम बनाकर दी थी उसमें मोहम्मद नबी को आपको मैंने कैप्टन बनाकर दिया था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। बीपीएल के भी अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो 5 मुकाबले खेले थे, 73 रन बनाए थे, टोटल जो है 14 की एवरेज दी थी और 4 जहां इनको विकेट भी मिली थी। उसके बाद दोस्तों आजमतुल्लाह उमरजाई की बात करें, रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। और इस बार अगर आप चाहो तो आजमतुल्लाह उमरजाई को अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 6 रन बनाए थे, फिर 47 रन नॉट आउट, यहाँ विकेटलेस रहे थे, उसके बाद में 4 रन में विकेटलेस रहे थे। बाकी देखा जाए तो बीपीएल के स्टैट्स में 16 मुकाबले खेल रखे हैं, 167 रन बनाए हैं, 20 की एवरेज है, जहां इनको 17 विकेट भी मिली है। तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से इस बार किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप मोहम्मद नबी को इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आजमतुल्लाह उमरजाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों बात करें नूरुल हसन की, रिसेंट फॉर्म को देखें तो 23 रन की पारी खेली थी, फिर 8 रन और लास्ट वाले मुकाबले उनको 1 रन की जो पारी खेली थी। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखें, 25 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 296 रन बनाए थे, 16 की एवरेज है। बाकी शाकिब अल हसन की बात करें, रिसेंट फॉर्म को देखें, क्यों दोस्तों ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और बाकी कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी जो आपके लिए इस बार अच्छे विकल्प हो सकते हैं। यहाँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो 17 रन बनाए थे, प्लस इनको 1 विकेट मिली थी, फिर 2 रन बनाए, 2 विकेट, फिर 2 रन बनाए, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। बाकी बीपीएल स्टैट्स को देखें तो 26 मुकाबले खेल रखे हैं, 663 रन बनाए थे, 31 की एवरेज है, 28 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। तो वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो इस बार आप नूरुल हसन को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां बात करें मेहदी हसन की, रिसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा कि 12 रन बनाए थे, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली थी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बीपीएल अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो 26 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने टोटल 377 रन बनाए हैं, 19 की एवरेज है और 16 इनको विकेट भी मिली है। तो इस बार भी हो सकता है आपको एक आधा विकेट ले जाते हुए दिखे, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी हसन महमूद की अगर बात करें, रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इनको भी 3 विकेट मिली थी। और बीपीएल के अगर इनके स्टैट्स को देखा जाए तो यहां इन्होंने 17 मुकाबले खेले हैं, 20 विकेट मिली है। तो दोस्तों यहां अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप हसन महमूद को इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मेहदी हसन इस बार भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, तो उस केस में आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर दोस्तों आप बात करें यहाँ रिपर मंडल की, रिसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में उनको 1 विकेट मिली थी, उससे पहले इनको 2 विकेट मिली थी। बीपीएल के स्टैट्स को देखें तो 4 ही मुकाबले खेले थे, जहां इनको 5 विकेट मिली है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग ओवर की मैं बात करूं तो यहाँ आजमतुल्लाह उमरजाई और मेहदी हसन ये आपको जो स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। बाकी डेथ में आपको हसन महमूद, रिपन मंडल, उसके बाद में आजमतुल्लाह उमरजाई ये आपको जो है डेथ में भी ओवर करवाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ आपके लिए आजमतुल्लाह उमरजाई काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर रखना, और हो सके तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन को मैंने यहाँ आपको जो दिखा रखा है, यहाँ देखो साकिब अल हसन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प है। उसके बाद में बात करें मोशडिक हुसैन की, यहाँ अगर देखा जाए तो ये भी सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प है, क्योंकि ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में हसन महमूद की अगर बात करूं तो ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प है।
है, काफ़ी अच्छा खेलता है बंदा। बाकी बाबर आजम की बात करूं तो ये ओपनिंग करेंगे और उस टाइम अगर ये चल गए तो दोस्तों आपको 30 से ऊपर का रन बनाते हुए दिख जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे विकल्प होने वाले हैं। उसके बाद में तास्किन अहमद की बात करूं तो इनको भी मैंने आपको रिसेंट फॉर्म दिखाई थी, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। फिर आजमतुल्लाह उमरजाई की बात करें, रिसेंट फॉर्म को मैंने आपको दिखा रखा था इनकी। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहते हैं तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे। तो इस बार आजमतुल्लाह उमरजाई और साकिब अल हसन, वैसे तो ये दो जो है मेन, जो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। बाकी अगर आप चाहो तो इस बार बाबर आजम और तास्किन अहमद, इन दोनों को भी अपनी ट्राई कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। बाकी आप मोस्टिक हुसैन को अगर चाहो तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, हसन महमूद को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर रखना। कैप्टन और वाइस कैप्टन चाहे ना बनाओ, लेकिन आप जो है अपनी फैंसी टीम में इनको लेकर के ही चलना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके हेड टू स्टैट्स के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में नूरुल हसन और शुक्र को लिया है। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में बाबर आजम, ब्रेंडन किंग और नीम शेख को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में साकिब अल हसन, उसके बाद में आजमतुल्लाह उमरजाई को लिया है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और उसके बाद में रिपन मंडल को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप साकिब अल हसन को वाइस कैप्टन और आजमतुल्लाह उमरजाई को इस बार कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप अप होने के बाद में अगर टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको यहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।